हाँ, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन रहा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वहीं कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया धारा 370 को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें जहां पूरे देश में राजनीति गर्म हुई है, वहीं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के सक्रिय शेर कहे जाने वाले मनीष कुमार बिडलान क्या कुछ कहते हैं, आइए हम उनसे सुनाएंगे। उसके पहले आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रद्रोह के तहत अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये खाते हिंदुस्तान का हैं और गाते चाइना के हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को तो उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि सीएम केजरीवाल मानसिक पीड़ित हैं, वह कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं, वो जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। आइए सुनाता हूं मनीष बिडलान को। साहब जो सीएम है हमारे दिल्ली के, उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि वो मानसिक पीड़ित है, कहीं ना कहीं वो मानसिक पीड़ित है। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, शायद उनको समझ ना आता हो। और जैसे वो हैं ऐसे उनके जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं। भगवत मानो कई बार पकड़ा भी गया कि वो संसद के अंदर शराब पी के चले गए और उल्ट सुल्ट बोल दिया उन्होंने, कई बार पकड़ा गया है। और आज जो देश की परिस्थिति चल रही है, जो देश में दंगा भड़काने की राजनीति चल रही है, जो राजनीति अपनी कर रहे हैं अपने स्तर पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ाने की, ग्रोथ करने की राजनीति चल रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हाथरस के अंदर जो एक बहन के साथ जो दरिंदगी की गई, राखी बिड़ला जी और प्लस साथ में संजय सिंह जी दोनों पहुंच गए हाथरस, जिसके लिए पहले महरौली जी भी गए थे, जो सांसद एमएलए हैं महरौली के, वो भी पहुंचे थे वहां पर। उन्होंने उनके लिए जाकर प्लेटफॉर्म तैयार करा। अब फिर संजय सिंह जी और राखी बिड़ला जी पहुंचे। राखी बिड़ला जी से मैं इतना कहूँगा कि वाल्मीकि हो गए, अभी मकान टूटे गए पीछे, क्या उनको मकान में अलॉट हुए? क्या उनके लिए राज्य सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही। राजनीति रोटी सेकने के लिए वो हाथरस पहुँच गए, और अगर किसी ने उनके ऊपर शाही या इंक फेंक दी उनके बहिष्कार करने के लिए कि राजनीति ना हो उस गांव में, तो उन्होंने उसके ऊपर मंड दिया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता था। दूसरा, अभी किसानों के पीछे बिल पास हुआ, जिससे कि किसानों को प्रधानमंत्री जी द्वारा राहत देने की एक मुहिम छेड़ी गई पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, कि कोई भी किसान अपनी फसल के दाम सही रूप में किसी भी राज्य में चाहे वो बेच सकता है। उसके उपलक्ष्य में जो आड़ती हैं, जो इसकी खरीद फरोख्त करते हैं, आड़तियों के पेट में दर्द है। पेट में दर्द इसलिए है कि उनकी रोजी रोटी छिन रही है, जबकि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है जिसको जहाँ रेट अच्छे मिलते हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसान हो, चाहे वो राजस्थान के किसान हो, चाहे वो दिल्ली किसान हो, चाहे वो कहीं भी राज्य के किसान हो, वो अपनी फसल के उत्तम दाम में बेच सकता है किसी भी राज्य में जाकर जहाँ उनको रेट अच्छे मिलते हो। लेकिन आड़तियों के बीच में आज वो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। और आम आदमी पार्टी की तो मंशा यही है। देखिए, इस कोरोना काल के अंदर दिल्ली को छोड़कर केजरीवाल साहब खुद क्वारंटीन होकर बैठ गए, सिसोदिया जी खुद क्वारंटीन होकर बैठ गए, और दिल्ली जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब इस देश के अंदर त्राहिमाम हो रही थी, दिल्ली के अंदर, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर त्राहिमाम हो रही थी, और अनेकों जगह पर लोग मर रहे थे, उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी, हेल्थ रिलेटिव अच्छी कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब हमारे गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी ने हॉस्पिटलों का दौरा करना स्टार्ट किया दौरा, और उस पर दौरे पे अपने संज्ञान में लाकर उस पर उचित कार्रवाई करने की प्रक्रिया चालू करी, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हेल्थ से रिलेटेड मामले सही होते चले गए। और आज कोरोना अपने हाथ में कहीं ना कहीं स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेकिन मैं एक केजरीवाल साहब से कहूँगा कि वो दिल्ली जनता को से खिलवाड़ करना छोड़ दें, कि इस कोरोना काल के अंदर आप रैलियाँ कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं के मुंह पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप एक इतने उच्च पद पर होने के कारण भी आप अपनी गरिमा भूल जाते हैं। सिर्फ आपको प्रदर्शन करने के सिवा, पथराव करने के सिवा, दंगे बढ़वाने के सिवा कुछ नहीं आता। अगर आता तो आज एमसीडी के जो एमसीडी के अंदर कार्यकर्ता हैं, एम्प्लॉय, उनको टाइम पर सैलरी देते। मनीष जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये करोड़ों रुपए के ऐड पे पैसा खर्च कर रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करो, मास्क लगा के चलो, केजरीवाल
भारत के लोगों का पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन रैली के अंदर इन्होंने सबकी धज्जियां उड़ा दी। देखिए, केजरीवाल साहब तो चाहते ही हैं, एडवर्टाइजिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और अपने कार्यकर्ताओं पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। रैलियां करने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग कर देते हैं कि भाई जनसंख्या लाओ, फिर विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, पथराव हो जाते हैं, फिर दंगे भड़काए जाते हैं। पिछले दिनों दिल्ली ने इतने दंगे देखे, चाहे वो सीलमपुर का हो, चाहे किसी भी पुर का हो, कितने दंगे देखे, लेकिन केजरीवाल साहब की मानसिकता चेंज नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब की मानसिकता चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने पद की जो गरिमा है, उसका जो एक प्रक्रिया है वो सही तरह से कर नहीं पा रहे हैं, या तो मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे सही तरीके से, या फिर वो इस टाइम इतने अहंकारी हो चुके हैं कि शायद वो अपने ऊपर किसी को समझ नहीं दिए। तो इतना कहूँगा, खाते देश की हो, बातें चाइना पे क्यों जा रहे हो? खाते इस देश की हो और जाते तुम चाइना के पास हो। चाइना तुम्हारा क्या सहयोगी लगता है, या पाकिस्तान के साथ उसकी साठगांठ है, इस चक्कर में जाते हो? मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा अपने माध्यम से कि उन पर उचित से उचित कार्रवाई करें और उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि ये 370 सिर्फ उनके लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, हमारे हिंदुस्तान के लिए है, जो हटाई है मोदी जी ने, और 35A दोनों जो धारा हटाई हैं, वो उसके लिए आप चाइना के पास जा रहे हैं, तो ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तय होता है कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया जाए और उनसे उचित कार्रवाई फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ की जाए।